ठीक है, तो जो फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे वो फैक्टराइजेशन जो भी रहेगा, बातें नहीं प्लीज, जो फैक्टराइजेशन अपन शुरू करेंगे वो फैक्टराइजेशन का जो टाइप होगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x होगा, है ना। यानी जब अपन लिमिट लगाएंगे दिस विल बी ऑफ द फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, यानी न्यूमरेटर में अलग से अपॉन डिनोमिनेटर में अलग से, ठीक है। लेकिन अगर हम लिमिट पहले ही लगा देते हैं तो आप देखेंगे व्हाट यू विल फाइंड इज कि आपका आंसर जो होगा सीधा 0 आ जाएगा। आंसर कभी कभी 0 आता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आंसर 0 आ रहा है, पर बिना फैक्टराइज किए अगर सीधा अपन लिमिट रखेंगे तो आंसर या तो 0 आएगा या तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब जैसे ही आप लिमिट पुट कर रहे हो और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग कॉमन दैट यू हैव टू रिमूव फर्स्ट। आई बात समझ में? तो हम उसके लिए ये फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करने से वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म होने के बाद जितना कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल कर दो और उसके बाद में यू हैव टू पुट द लिमिट, गॉट इट, ठीक है। तो इसको कुछ बताने जैसा नहीं, सीधा एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट वाला जैसे क्वेश्चन देखो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू z टेंड्स टू 2 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन z स्क्वायर माइनस ऑफ 4, यानी न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एज वेल एज सेकेंड वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को सॉल्व करो और फिर जितना कैंसिल हो रहा है कैंसिल करने के बाद लिमिट डालेंगे। एक क्वेश्चन करके बता रही हूँ, फिर उसके बाद आप जो भी बोलोगे वो करके बता रही हूँ। लिमिट z टेंड्स टू 2, हाँ बेटा बेटा बोलो z स्क्वायर, हाँ z स्क्वायर माइनस 4। अभी अगर ध्यान से इसको देखोगे तो मैं ऑलरेडी अगर इसमें 2 पुट कर रही हूँ तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा z स्क्वायर, यानी वो जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, तो न्यूमरेटर 0 हो गया। नीचे देखोगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, आंसर 0। तो इसका मतलब होगा कि देयर इज समथिंग कॉमन इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर जिसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यू विल यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। नीचे वाले में जो अपने को फॉर्मूला दिख रहा है जैसे z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अब न्यूमरेटर में ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है अपने को 6 दिख रहा है, 3 2 हो सकता है, माइनस 3 माइनस 2 हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या हम कुछ और ले सकते हैं इसके अलावा? 6 1 ले सकते हैं क्या? क्यों? नीचे का छोड़ दो, न्यूमरेटर का छोड़ो, सोचो 6 और 1 ले सकती हूँ क्या फैक्टर्स? एग्जैक्टली अगर मैं 6 और 1 ले रही हूँ तो मुझे 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव नेगेटिव 6 प्लस 1 करना पड़ेगा, तो माइनस 5 आएगा। लेकिन क्या उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 6 आएगा क्या? नहीं, इसीलिए मैं 3 2 लूंगी और दोनों को ही नेगेटिव लूंगी, ताकि ऐड करूंगी तो माइनस 5, मल्टीप्लाई करूंगी तो पॉजिटिव 6 आएगा। क्लियर है? तो दिस कम्स आउट टू बी लिमिट z tends to 2, this comes out to be z square minus 3z minus of 2z plus 6 whole upon, this can be written as z minus 2 into z plus 2, ठीक है। तो दिस इज लिमिट, अरे यार दिस इज z टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा कॉमन निकालेंगे, दिस इज z, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास z माइनस ऑफ 3 माइनस 2, कॉमन निकालो बेटा, दिस इज z माइनस 3, है ना। ये आपको मालूम है कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो आपको मालूम है, ये जनरल चीजें है ना। होल अपॉन z माइनस 2
z प्लस 2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू, जब तक मैं वैल्यू नहीं पुट करूंगी तब तक मुझे ये लिखते हुए चलना है। तो ये दो ब्रैकेट है, उसको एक ब्रैकेट कर देते हैं, z माइनस ऑफ 3, और मैं ऐसा z लिखती हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, z माइनस ऑफ 2 अपॉन z माइनस ऑफ 2 और z प्लस ऑफ 2। तो दिस एंड दिस कैंसल्स आउट। आई बात समझ में, इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा z माइनस ऑफ 3 अपॉन z प्लस ऑफ 2। इतना करने के बाद अब मैं लिमिट पुट करूंगी यानी आई पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 3 अपॉन 2 प्लस ऑफ 2, दिस कम्स आउट टू बी -1/4। आई बात समझ में सबको? अच्छा, तुम लोग को दिखने लगा तो बोलो ना बेटा, नहीं दिख रहा है करके मैडम। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करके दिखाएंगे आप लोग मुझे। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए एज z टेंड्स टू 2, z is not equal to 0, not equal to 2, that is z minus 2 is not equal to 0, ऐसा। ठीक है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, अभी दिखा? ये ऐसा आपको लिखना चाहिए हमेशा। क्लियर है? हाँ हाँ, अपन 2 रखते हैं, यानी जब अपन नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, अब 1.99 तक रखेंगे और फिर 2.01 से शुरू करेंगे। लेकिन जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपन उसको 2 रख के ही सॉल्व कर, अप्रोक्सीमेटली इसके आजू बाजू आएगा, अप्रोक्स वैल्यू है ये, लेकिन इसके बाजू में अप्रोक्स मत लिख देना। ठीक है, हाँ सेकंड ट्राई करो बेटा। हाँ बेटा, -1/2, वेरी गुड। आदिश्री और स्नेहल, आप टेस्ट के लिए रेडी नहीं हो क्योंकि आपको आता नहीं है कुछ, तो आप कल छुट्टी ले सकते हो यहाँ पे। हमारा टेस्ट है, सब कुछ छोड़ ले, पूरा पार्ट 1 है, सिर्फ लोकस छोड़ के। आपको इतना सारा नहीं हुआ है मुझे मालूम है, इसीलिए बोल रही हूँ कि मत दो टेस्ट, कोई वो नहीं। ठीक है, आपको टेस्ट चाहिए होगा तो एक अलग से डिफ्रेंसिएशन पर टेस्ट दे दूंगी एक दिन। आपको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से हो गया है दोनों का, तो एक दिन सिर्फ डिफ्रेंसिएशन पर टेस्ट दे देना। ठीक है, तन्मय क्या प्रॉब्लम है बच्चा, जल्दी करो। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में न्यूमरेटर में कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा तो लीव इट एज इट इज, सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करो उसमें। ठीक है, कल के जैसे आऊंगी तुम्हारी तरफ राउंड लेने, तब तुम लोग को समझ में आएगा, ऐसा है तो आओ उस तरफ।
थर्ड नहीं आ रहा है, क्या है थर्ड? ठीक है, यहाँ इसको देखो, यहाँ से क्या आ रहा है वाई क्यूब वाई स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में जब हम वाई स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, सिर्फ वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दो। नीचे देखो वाई टू द पावर 4 वाई स्क्वायर, यहाँ से भी वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, वाई स्क्वायर कॉमन निकालो, वाई स्क्वायर कट गया, उसके बाद कितना कुछ कॉमन और निकल रहा है, ठीक है? ये बन रहा है यहाँ और भी लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं as x tends to minus this multiplier x is not equal to minus 3, so x plus 3 is not equal to 0, ऐसा लिखते हैं। हाँ प्लस 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 हो जाएगा ना, माइनस है ना, इस तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा, चलो हो गए। फिर सेकंड क्वेश्चन सबका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम वेट करो, 2 मिनट रुको, कर लो जल्दी से कर लो, नहीं बन रहा था केवल हाँ, अब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, पहले पुट कर दे, खत्म हो गया, जीरो की हां y जीरो है, पूरा आंसर हां जीरो है, ये जीरो है ना, कहां में से बता y टेंड्स टू जीरो, क्वेश्चन राइट लिखने का आंसर होगा ना प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, अब यहाँ पे जीरो रखें तो क्या हो जाएगा 5 into 0 प्लस 8 3 into 0 स्क्वायर माइनस ऑफ 16, यानी हो जाएगा 0 प्लस 8 अपॉन 0 माइनस 16, आंसर आ रहा है ना, माइनस ये दैट इज माइनस ऑफ, कहाँ 0 आ रहा है, करके देखना है, माइनस दिया आंसर क्या आ रहा है -1/2, कौन सा वाला है इसका -1/2 है, क्या किया अरे बाबा क्या किया इधर कैसे वो याद है क्या, हां अभी 3 बाय 9 का बता, वो फॉर्मूला अरे नहीं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लिमिट कर दो, खत्म होगी बात, ये समझ गया, ठीक है बस यहाँ पे और कुछ नहीं है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, उससे जाए हो क्या बेटा, सेकंड कुछ बताओ सबको, रुको क्या रखते हैं, अरे बात नहीं, अब ऐसे करते हैं, बंद करो, नहीं मैम ऑलरेडी टूल है ना, जल्दी वापस ले लो, अपन ऐसे रखते आगे से क्यों लिख रहे हैं, सेकंड वाला इसको खोल के नहीं रखेंगे, नहीं मैम वो पीछे है, क्या पीछे सब मतलब सॉल्व कर रहा है, कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये नहीं अभी निकाल के आंसर चेक कर, उन्हें आंसर नहीं पूछ
बेटा केवल -2 लिखेगा। अच्छा हाँ स्क्वायर सर मैं ऐसे का वैसे गड़बड़ी नहीं करो, आराम से करो, राइट। लिमिट डालने से पहले तो क्या बता सकता है? सेकंड क्वेश्चन है, रुको, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है यू विल बी एबल टू सॉल्व। सेकंड का हाँ, वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं अपन? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n वाला। कल जो फॉर्मूला पढ़ा ट्राई करो उसको, वो नहीं बताने वाली मैं बोर्ड पे, बताऊं? करो जल्दी से करो फिर। हाँ 4/3 बेटा। अब वहां पे क्या करेंगे, फॉर्मूला भी लिखेंगे ब्रैकेट में। तुम लोग लिख लो, मैं आराम से क्वेश्चन लिख के वेट कर रही हूँ तुम्हारा, ठीक है? हाँ राइट बेटा। हो गया, देखें अभी ये वाला क्वेश्चन कि वेट करो अभी? ओके ओके ओके। क्या हो गया? आओ बेटा, डाउट है? फोर्थ की सेकंड है? हाँ सेकंड की सेकंड का आंसर हाँ क्या है बोलो? नहीं रॉन्ग है।
जिनको आ गया है ठीक है, बातें नहीं करेंगे। ए बेटा प्लीज बातें नहीं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 3 in bracket 1 minus of 1 by x minus 3 minus 9x upon x cube minus 27. x cube minus 27 can be written as x cube minus 3 cube लिख सकते हैं, यानी a cube minus b cube। तो जब उसको अपन इसको देखने से अपने को मालूम पड़ रहा है बीच में माइनस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी आपको कहीं ना कहीं एलसीएम लेके ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, जब हमको उसमें हमको उसको सॉल्व करना आता हो, तो अपन इस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब कैन, उसके फॉर्मूले से उसको ओपन करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में, उस ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो आपको एलसीएम लेना आ जाएगा। नाउ सी मैं लिख के बता रही हूँ, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3 इन ब्रैकेट, इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अपन इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। दिस कैन बी रिटन एज 9x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब। मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगी, पहले सिर्फ बोर्ड पे देख लो, समझ लो बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा जब 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस ऑफ 9x, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा, फॉर्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो 3x प्लस बी स्क्वायर यानी 9। आई बात समझ में। अब एलसीएम लेंगे, तो अभी एलसीएम आपको लेना आ गया, तो एलसीएम में क्या लिखोगे आप, सपोज आप मान लो x माइनस 3 को अपने मन ही मन में मान लो 2, x माइनस 3 की जगह वहां 2 लिखा है, और x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यानी x माइनस 3 की जगह यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे मान लो 3, तो यानी क्या हो गया एलसीएम में 1/2 माइनस 1/2 इंटू 3 यानी 6 है। तो 2 और 6 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आता है 6, तो 6 कौन सा है अपना, ये वाला पूरा पार्ट आ गया समझ में। लिखो बोर्ड पे, लिमिट x टेंड्स टू 3 इन ब्रैकेट, ये पूरा मैं 6 लिख दे रही हूँ, 6 लिखूंगी, यानी x माइनस 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अभी मुझे बताओ, अगर 1/2 है स्टार्टिंग वाला, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वहां पे 3 मल्टीप्लाई करूंगी, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, ये 1/2 माइनस 1/6 का फॉर्म है, एलसीएम क्या आएगा 6, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3, यहाँ 3 आ जाएगा। आई बात समझ में, बोर्ड नहीं, अरे बोलो ना यार, आ गया, ऐसा आएगा, क्लियर है। तो वैसे ही जब हम यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, तो 6 की जगह पे दिखेगा, यहाँ लिखो 6 की जगह पे क्या लिख रही हूँ, मेरा 6 ये है मेरा 6, x माइनस 3, ये रफ पार्ट कर रही हूँ है ना, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये 6 की जगह पे लिखा,
अपॉन 2 की जगह क्या लिखूंगी बेटा, ये, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी ये मेरा 3 है, तो 3 जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। आई बात समझ में? अब इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि मुझे माइनस लिखना है यहाँ पे, माइनस और फिर ब्रैकेट में यहाँ क्या आएगा, 9x। क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगी, 1 ही लिखूंगी ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 ऑफ x। क्लियर हो गया कैसे एलसीएम लिया बेटा इसमें? सभी बच्चों को हुआ? तन्मय, कीर्तेश, अनिकेत, ओके। 9x को ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलता, पर अगर मान लो कि उसके बाद प्लस 2x प्लस 3 रहता तो ऑलवेज माइनस है तो ब्रैकेट डाल दो, तो आपसे गलती होगी नहीं डालोगे तभी चलेगा। अब इसको ओपन कर देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9x प्लस 9। आई बात समझ में? अपॉन x माइनस 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो अभी बोलोगे कि मैडम इतना सारा करने की जरूरत क्या थी? अभी क्या कर सकती हूँ मैं, कॉमन निकालूं क्या? कॉमन निकालने से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, उसको 6 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? फिर तुम लोग को शो करूंगी, ठीक है? फिर से पूरा एक बार दिखा दूंगी आपको। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 9 अपॉन ये जैसा है एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब यानी 27 आ जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना, लीव इट एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर दो, 9 है, 6 लाना है हमको, -3 लिखूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी तो +9 आ जाएगा। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3, दिख रहा है बोर्ड पे? नहीं दिख रहा तो बता देना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 9। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, आप कॉमन निकालेंगे, x ब्रैकेट में बचेगा x माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 3 कॉमन निकालो, x माइनस ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 9। क्लियर हो गया? अभी जो दो ब्रैकेट्स है विल मेक इट 1, है ना? तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 9, कॉमन चीज जो है उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है? अब क्या करना है, अब कुछ नहीं बन रहा है, नीचे वाले को और फैक्टराइज करने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? कुछ होगा? 9 है तो 9 कैसे, 9 को 3 ला सकते हैं क्या? 9 1 से 9 हुआ तो उसको प्लस माइनस करके 3 आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा, यानी यू कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर दो। जैसे ही लिमिट्स पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 अपॉन 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 27 दैट इज इक्वल टू 0 की नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड कब होता है आस्था, जब नीचे 0 होता है। अभी मैंने क्या छोड़ दिया, क्या लिखना चाहिए था मुझे, 3x इज नॉट इक्वल टू, हाँ इज नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में? लिख लेंगे सभी बच्चे, सबको आ गया? करो फटाफट। हाँ ऐसे 0 आएगा तो चलेगा बच्चा, वरना तो हर कोई भी लिमिट का क्वेश्चन उठाएगा, स्टार्टिंग में ही वैल्यू डालेगा तो आंसर या तो 0 आएगा या तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। थर्ड, एक मिनट बेटा, लेट मी चेक, हाँ वो भी 0 है बेटा, क्या नहीं, अच्छा x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना?
थर्ड का फर्स्ट क्या हुआ उसको? हाँ देखो उसमें क्या हो रहा है, एक्स टू द पावर 7, बातें नहीं, एक्स टू द पावर 7 प्लस वाई एक्स टू द पावर 5 प्लस 160 है, तो 160 को ऐसा अपने को स्प्लिट करना है, तो 160 को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि वो क्या हो, कुछ पावर्स में बने, जिसमें का पावर एक तो 5 आए और एक का पावर 7 आए। जब उसको अपन तोड़ेंगे 160 को, तो 160 को 128 और 32 में तोड़ सकते हैं। 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5 और 128 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 7। समझ में आ गया? एक को 2 टू द पावर 7 दे देना, एक को 2 टू द पावर 5 दे देना और सॉल्व कर देना। तुम लोग को बता रही हूँ, तुम लोग सॉल्व करो इसको स्क्रॉल करो। क्या हुआ सोहम? बातें नहीं, तन्मय, कीर्तेश, स्क्रॉल करो, ऊपर वाला छूट गया आपका। हाँ नहीं, 40, हाँ राइट है बेटा, उसका आंसर बता रहा है ना, हाँ राइट है। केवल 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बंद कर दे इसी। हो गया बेटा सबका? स्टार्ट करें नेक्स्ट? नहीं, अच्छा वेट, ये वाला नहीं हुआ बेटा जो मैंने बोर्ड पे किया है? हो गया आस्था? तो कौन बोला नहीं हुआ? बॉयज हो गया बेटा? ठीक है, सी द थर्ड वन। थर्ड का फर्स्ट देखो बेटा, वो बता रही हूँ आपको। एक्स रेस टू 7 प्लस 2 रेस टू 7, हाँ 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 तो मैम अगर मैम जो जैसे कॉमन निकाले तो हाँ तो हाँ कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे क्या? देखो मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 5। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 160 को अपन कुछ को स्प्लिट करना है, तो इस 160 को मैं स्प्लिट कर रही हूँ 128 प्लस 32, यानी ऐड करने से 160 बन रहा है, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब लिख दे रही हूँ उसको, यानी नीचे a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाला फिर से देखो, ऊपर न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं अपन, और लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 7 और इस 128 कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 7, ठीक है, प्लस x टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 टू द पावर क्यूब।
अगर अपन ध्यान से देखें तो अपना जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं अपन, एक्स टू माइनस वाला पढ़े, यहाँ पे प्लस है, मुझे माइनस लाना है, कैसे भी क्या कर सकती हूँ मैं, हाँ लिमिट भी तो आपका -2 ही है ना, मैं +2 लिखी हूँ तो बता नहीं रहे तुम लोग, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज x⁻7 माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं -2⁻7, यानी मल्टीप्लाई करूंगी, पेन घुमाना बंद करो, माइनस मल्टीप्लाई करूंगी 7 टाइम्स, तो आंसर जो आएगा उसमें नेगेटिव साइन आएगी, तो माइनस इंटू माइनस फिर से क्या बन जाएगा प्लस, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, आई बात समझ में। अब इसको देखो फिर से प्लस x⁵ माइनस -2⁵ लिख सकती हूँ इसको भी, क्योंकि 5 ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव आएगा, यानी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, आई बात समझ में। अपॉन दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x⁻3 माइनस -2⁻3, फिर से ऑड नंबर आया, -2 इंटू -2 करेंगे आंसर माइनस में ही आएगा, फिर से माइनस इंटू माइनस करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, आई बात समझ में। अब अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बताओ, वेरी गुड, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x-2, यानी यहाँ पे भी x-2 से डिवाइड कर दो और इधर भी x-2 से डिवाइड कर दो, आगे बात समझ में। हाँ बेटा, यहाँ तक समझ में आया बेटा। अब अपन ध्यान से देखें तो अभी न्यूमरेटर में कैसे दिख रहा है अपने को, लिमिट x टेंड्स टू -2, ये पूरा ये जो पूरा लाइन जो है वो पूरा न्यूमरेटर में दिख रहा है, x⁻7 माइनस -2⁻7 प्लस x⁵ -2, उसका एलसीएम है, इसका मतलब ये हुआ ना x-2 उसका एलसीएम है, तो अपन सेपरेट कर सकते हैं उसको, तो वो उसको सेपरेट करके लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो दिस इज x⁻7 माइनस -2, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट करूंगी वापस, चिंता नहीं करो, 5 माइनस -2⁵, इसके नीचे भी अपन लिख देते हैं x-2 और इतने के नीचे भी लिख सकते हैं अपन x-2, क्लियर है सभी बच्चों को, अनिकेत ठीक बेटा। अपॉन ये जो अपना था x⁻3 माइनस -2⁻3 अपॉन x-2, ठीक है। अब देखो इतने के लिए ये दिख रहा है कैसे, हाँ इतने के लिए जो मैं कर रही हूँ उसके लिए फॉर्मूला अलग से लगाऊंगी, प्लस इसके लिए फॉर्मूला अलग से लगाऊंगी, आई बात समझ में। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x-a, तो आंसर क्या होगा उसका n इंटू a⁻n-1, तो n की जगह क्या लिखेंगे 7 इंटू a-2 टू द पावर 7 -1 6, प्लस इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाऊंगी 5 इंटू -2 टू द पावर 4 अपॉन नीचे जो फॉर्मूला लगेगा वो जाएगा 3 इंटू -2 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, क्या आ रहा है आंसर, दैट इज 528 अपॉन 12, दैट इज इक्वल टू 44, आई बात समझ में, क्लियर बेटे सबको। सेकेंड वाला आप लोग बनाओ, फिर थर्ड वाला बोर्ड पे बताऊंगी, 44, फिर सेकेंड वाला नहीं आ रहा है, अरे सेकेंड वाला बहुत इजी है, क्या है बेटा 1 माइनस 8y³ 8y³ को अपन क्या लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब, और अब 1 को क्या लिख सकते हैं 1³ यानी वो a³ माइनस b³ बन गया। नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या दिया है y माइनस 4y³ कॉमन y निकल सकता है, y कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 4y², 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर लिख सकते हैं नीचे वाले को। अब फिर क्या है उसके बाद उसको डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस 2 सॉरी हाँ 1 माइनस 2y से डिवाइड कर दो,
कैंसिल हो जाएगा, कर बनेगा, एकदम इजी है। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। या और क्या कर सकते हो, ऊपर ए क्यूब माइनस बी, हाँ ऊपर वाले को अपन क्या कर सकते हैं, और ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ओपन से ओपन कर दो, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर दो, तब भी आंसर आएगा। नहीं आया, रुक बता रही हूँ, कोशिश कर रहे हो कि मैं आऊँ, कर ट्राई करो। नहीं आया, आओ आदिश्री, हाँ लिख जल्दी से लिख। हाँ वो वैसे ही रहेगा, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना बेटा। हाँ तो इसके न्यूमरेटर को डिवाइड करके 1 माइनस ऑफ 2y से इसको डिवाइड कर दे 1 माइनस ऑफ 2y से, ये 1 बाय तो ऐसे किस रहेगा, ये क्या बन जाएगा n, है ना, a टू द पावर n माइनस 1, है ना, नीचे भी क्या हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1, है ना, ये क्या हो जाएगा 3 4 y स्क्वायर 3 इंटू, है ना, नीचे क्या आ जाएगा y इंटू 4 y, यानी y स्क्वायर कट गया, 4 4 कट गया, y इंटू y स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया y स्क्वायर का एक तरीका भी है, आंसर 3 है, आंसर 3 है, ठीक है, लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तो कहीं बचा ही नहीं करता, तो मैंने लगाया। दूसरा तरीका है यहाँ तक कोई कर, यहाँ पे a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फंक्शन ओपन करेंगे, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन y, ये इसको अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस, ये हो गया कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, हाँ ठीक है, अब इसमें लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 है ना, ये हाफ है, हाँ ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4 बराबर, और नीचे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 83 हो गया, यहाँ पे 2 है ना 1/2, अच्छा सॉरी ये वाला 2 है, हाँ हो जाएगा 1 प्लस और 2 इंटू 1/2, ये 2 कट गया, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2, 2 और 2 कट जाएगा, है ना, यहाँ पे प्लस 2 आ रहा है, फिर हमने नहीं ये तो आज ऐड कर दिया तो आंसर दिया, तो आंसर आ गया, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ एक ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नीचे इसको a स्क्वायर माइनस फिर ऐसा सेम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई क्या है क्या किया है ना, हाँ ये कुछ नहीं किया, यहाँ तक किया मैंने, अब इसमें से क्या करना है, इसमें से कॉमन निकल रहा है, दोनों तरीके से करना है, तो आप यहाँ तक ये आंसर ये तो और
किसका मोबाइल है साइलेंट करो। मोबाइल है, वॉच है, वॉटेवर जो भी है आपका। बनेगा तुम लोग से सेकंड वाला स्नेहल, रुचि और कुमकुम छोड़ दो बेटा, ये करके बताओ बोर्ड पे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला देखो बेटा, अभी थर्ड वाले को ध्यान से देखो, बातें नहीं तन्मय। अच्छा करो, वेट कर लो तन्मय, बातें नहीं बेटा। बताओ, देखो जब इसको ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं रूट वाले, तो पहले अपन उसके रूट्स निकालने का सिंपल मेथड देख लेंगे, उसके बाद वहां पे अपन लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी की जगह क्या दिख रहा है आपको 4, और ए की जगह क्या दिख रहा है 1, मल्टीप्लाई करोगे तो -4 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ दिखेगा। हाँ, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखते हैं ना, तो व्हाट यू डू इस ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे और उसका प्लस माइनस करके बी लाते हो ना, तो वही तो बता रही हूँ। यहाँ ए की जगह क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, बी की जगह क्या दिख रहा है आपको 1√2 दिख रहा है, और सी की जगह आपको दिख रहा है -4। आपकी इस इक्वेशन क्लियर है, यानी अपन ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आ रहा है -4 आ रहा है। ठीक है, अब -4 को स्प्लिट करके आपको लाना है क्या, √2 लाना है। तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि 4 को अपन स्प्लिट करेंगे, दिस इज 2 एंड दिस 2, अगेन दिस 2 कैन बी रिटन एज √2, और ये वाला 2 तो एज इट इज है। अब मुझे क्या लाना है, आंसर पॉजिटिव लाना है, इसको इसके साथ दे देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2√2 और एक बन जाएगा 1√2। अब आंसर क्या लाना है मुझे, पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव दे दो, आ गया। अरे इतनी देर से बोलना रे बेटा, आया समझ में, फिर से एक बार। हाँ, तो -4 आएगा ना, -4 मल्टीप्लाई करके देखो, 2√2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और ये वाला ऑलरेडी माइनस है तो -4 आ गया बेटा। हाँ, अब इसको माइनस करके देखो, ये क्या हो जाएगा, +√2 माइनस 1√2, तो इन दोनों में से √2 आ गया, 2 - 1 क्या होगा 1, तो आ गया पॉजिटिव। आया समझ में, नहीं, अरे यार, ठीक है अभी आया, फिर से बताओ, क्योंकि मैं तो बोल दी, तुम लोग को दिखा ही नहीं कुछ। ठीक है, तुम उस चीज को मैच कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मैच कर पा रहे तो फिर से बताओ एक बार, पक्का। तन्मय, अनिकेत, सबको क्लियर है। अब यहाँ पे यूज करूँ उस चीज को, तो यहाँ पे जब मैं स्प्लिट करूंगी तो ये हो जाएगा
वी स्क्वायर प्लस 2v, सॉरी v को अपन बाहर निकाल देंगे, इसको पहले v को बाहर निकाल देती हूँ, ये हो जाएगा v 2√2 माइनस v√2। आगे समझ में कि नहीं आया? जो x होता है वो x है, उसकी जगह v लिखा है और कुछ नहीं है बेटा, माइनस ऑफ 4। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, 2√2v भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आगे लिख के बता रही हूँ कि वो वेरिएबल है, ठीक है। अब इस नीचे वाले को फिर से नीचे वाले को स्प्लिट करके देखते हैं अपन, करिए। अब मेरे को इक्वेशन बता दो बेटा, क्या है अपना इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस 3v√2 प्लस 4। अगेन मुझे क्या चाहिए, स्प्लिट क्या करूंगी, 4 को स्प्लिट करना है तो 2 और 2 रूट में स्प्लिट कर दिया, उसमें मुझे रूट चाहिए, इसको फिर से स्प्लिट कर दिया, बातें नहीं, √2 और √2। अब मैंने क्या किया, 2√2 और 1√2 बना लिया, आ गया। अब मुझे लाना क्या है, माइनस लाना है, -3 लाना है, इसको भी माइनस दे देती हूँ, इसको भी माइनस दे दूंगी, ऐड करूंगी तो -3√2 हो गया, मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 1 2, √2 इंटू √2 2, तो 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4। आ गया समझ में? कहाँ गई? मेरे को नहीं मालूम है बेटा, मैं अभी करूंगी तो मेरे को मालूम पड़ेगा, ठीक है, अभी ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, वी स्क्वायर माइनस v 2√2 माइनस v√2 प्लस 4, और यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, लिमिट v टेंड्स टू √2। कॉमन निकाल दो बेटा, तो न्यूमरेटर में से क्या निकलेगा, खाली v कॉमन निकलेगा, फर्स्ट टू में से, अंदर क्या बचेगा आपके पास, v प्लस 2√2, यहाँ से -2 कॉमन निकाल सकते हैं सेकेंड दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में से, सॉरी हाँ, -√2 कॉमन निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें से √2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा v प्लस 2√2, ठीक है। नीचे से भी ये क्या निकलेगा, v कॉमन निकलेगा, v माइनस 2√2 माइनस नहीं, प्लस ही माइनस ही निकालना पड़ेगा तभी अंदर आ जाए, -√2, तो अंदर बचेगा v माइनस 2√2। आया बेटे समझ में? ठीक है। अब जो न्यूमरेटर में दोनों सेम ब्रैकेट है उसको एक ब्रैकेट बना लेंगे, दिस इज v प्लस 2√2, और ये नेक्स्ट वाला बनेगा v माइनस √2 अपॉन, ये हो जाएगा v माइनस 2√2, और ये हो जाएगा v माइनस ऑफ √2, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे अपन ने लिमिट नहीं लिखा है, दिस इज लिमिट v टेंड्स टू √2, फिर से यहाँ जाएगा लिमिट v टेंड्स टू √2। अब इसके आगे अपन सॉल्व नहीं कर सकते तो वी विल पुट द लिमिट, लिमिट रखेंगे तो अपन साइड में क्या लिखेंगे, एज v टेंड्स टू √2 v इज नॉट इक्वल टू 0, v माइनस 2√2 इज नॉट इक्वल टू 0 लिख लेंगे, और फिर लिमिट पुट करो, यू विल गेट द आंसर। फोर्थ का आंसर 8 था, हाँ, इसका आंसर क्या आया, -3 आएगा, ठीक है। काय के लिए रैशनलाइज, अपने लोग लिमिट तो पुट करना है ना बेटा, पुट करके दिखाओ, v की जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस 2√2, है ना, नीचे क्या हो जाएगा, √2 माइनस 2√2, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी इसका मतलब यहाँ और यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा
3√2 बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा -√2, √2 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू -3/1, दैट इज इक्वल टू -3। आया समझ? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, अब सिर्फ रैशनलाइजेशन बचा है जो अपन मंडे को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ऐसा वाला करूँ, ऐसे करूँ? हाँ हाँ, आएगा ना, बिल्कुल कंटिन्यूटी आएगा। क्योंकि मैं सब रिवीजन होने के बाद लूंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार का देके नक्की करो, ठीक है? हाँ, थोड़ा कम डांटू कल? हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे सॉरी, चालू रखना है, नहीं लिखा है, सॉरी 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 सॉरी, गया नहीं, फिर से होगा ना।